बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जंजुआ साहब आए हैं, ठीक है ठीक है। जंजुआ साहब आए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन दी है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दी है। ये दो बैलेंस शीट है और ये इनकम स्टेटमेंट है। कल वाले क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं थी, दो बैलेंस शीट थी। आज इनकम स्टेटमेंट भी है, क्योंकि आज मुझे कैश फ्लो दोनों मेथड से करवाना है एक ही क्वेश्चन से, ताकि ये बात साबित हो जाए कि मेथड चेंज करने से कैश की पोजीशन चेंज, मेथड चेंज करने से कैश की पोजीशन चेंज नहीं होती। ओके हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे मिस्टर अंसारी? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ज़रा बैलेंस शीट देखें, ध्यान से बैलेंस शीट देखें। आए भाई, ओ भाई, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है, कल याद करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेपरेट अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा? इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, प्रीपेड वर्किंग कैपिटल, ऑफिस सप्लाईज वर्किंग कैपिटल, लैंड सेपरेट अकाउंट, बिल्डिंग सेपरेट अकाउंट, accumulated depreciation separate account, equipment separate account, accumulated depreciation separate account। बेटा शाबाश। accounts payable working capital, wages payable working capital, short term loan अभी छोड़ो, long term loan separate account, capital separate account। अब कैश इक्विवेलेंट, एक इसका पॉजिटिव वर्जन होता है और एक इसका नेगेटिव वर्जन होता है। एक इसका पॉजिटिव वर्जन और एक इसका कैश, बैंक, पैटी कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये पॉजिटिव वर्जन है। कौन सा वर्जन है? तो लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पॉजिटिव वर्जन। सुल्तान को चाय का कहें थोड़ी सी तेज। क्या लिखा है? कैश, बैंक, पैटी कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैश, बैंक, पैटी कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या होंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पॉजिटिव वर्जन्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, आप बताओ ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमेशा वर्किंग वन में जाएगा। कहाँ जाएगा? अब आएंगे, ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन, ये भी हमेशा वर्किंग वन में। अब लिखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेगेटिव वर्जन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बोलो नेगेटिव वर्जन। इसमें शॉर्ट टर्म लोन आएगा और बैंक ओडी आएगा। क्या कहा? इसमें क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओडी। अब बताओ पॉजिटिव वर्जन। कैश, बैंक, पैटी कैश, नेगेटिव वर्जन। ओके हो गया? यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आराम आराम से चलेंगे। सबसे पहले जो सेपरेट अकाउंट बनने होते हैं, इनका बीडी और सीडी लिखेंगे। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आए जी, जो पूछूं उसका जवाब देना। इक्विपमेंट का बीडी बोले, इक्विपमेंट का बीडी जी 11 लाख। उसने लिया हुआ 1000 कॉमन, नहीं हम भी नहीं लेंगे। इक्विपमेंट का बैलेंस सीडी 12 लाख। एक बच्ची बोले अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 3,50,000। सीडी बोल बचे 3,80,000।
लैंड का ओपनिंग 25 लाख। क्लोजिंग बोलो बच्चे 18,10,000। हर वक्त मजाक नहीं करना, वरना मजाक की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। इक्विपमेंट लिखवा दिया बच्चे, ये हो गया, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग है आईएनजी। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? बिल्डिंग। यार मैंने रिक्वेस्ट की है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाना है, इसलिए बातें ना करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, अदरवाइज चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। बिल्डिंग अकाउंट बोलो बच्चे, बीडी 23 लाख, सीडी बोलो 28 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की उस बच्ची को बोलने दे 7,20,000। सीडी बोले बीबी, या उर्दू बोल या इंग्लिश बोल, एक बोल। 8 लाख। मुझे लगता है अब्बा की तरफ से अंग्रेज है, अम्मा की तरफ से पाकिस्तानी है। चलो आगे चले जी बच्चे। हो गई? नहीं, बिल्डिंग हो गई है। अब लैंड लिखवाओ बच्चे। लैंड भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गई, इक्विपमेंट भी हो गया। चलो जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखवाओ 1 लाख, बीडी, सीडी लिखवाओ 2,20,000। ओके हो गया? ठीक है, हो गया, टिक कर दें इसे भी, बाकी चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। अब इधर से भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन। आओ जी, कैपिटल 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 जी, बीडी लिखो, बीडी कैपिटल का बीडी 34,02,000। सीडी बोलो 38,84,000। लॉन्ग टर्म लोन ये कहाँ लिखवा दिया? लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कहाँ थी? ये थी, लिखवाइएगा इन्वेस्टमेंट का बीडी 1 लाख। सीडी लिखवाएं 2,20,000। कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म लोन का बीडी 11 लाख। तूने जागते रहना वरना ज़ाया हो जाएगा तो मेरे हाथों। बैलेंस सीडी 9 लाख। ओके हो गया? सारी बातें मैंने बीडी सीडी की लिख दी भाई, लिख दी। कल के फॉर्मेट पे जाओ, कहानी शुरू कहाँ से होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आओ जी इधर, 9 लाख, 9 लाख। बेटा आपस में ना शुरू रखें बातें। ये देखें, कहीं टैक्स माइनस नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बिफोर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करना है? 2 तरह के लॉसेस ऐड करने हैं, 2 तरह की गेन लेस करनी है। एक वो एक्सपेंस या लॉस ऐड करना है
जो एक दफ़ा ऐड होगा वापस नहीं आएगा, ये नॉन कैश आइटम होगी। क्या होगी? एक वो एक्सपेंस होगा जो यहाँ ऐड बैक हो जाएगा, फिर कहीं और अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगा। ये दोनों फिगर जो ऐड बैक कर रहा हूँ, इनकी एंट्री में कल कैश नहीं था। इसका मतलब ये दोनों फिगर प्रॉफिट की वजह से इसमें से माइनस हुई भी हैं, लेकिन क्योंकि कैश नहीं गया, कैश नहीं गया तो क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। कुछ ऐसी इनकम होंगी जो इसमें ऐड हुई हुई हैं, लेकिन उन इनकम की एंट्री में कैश नहीं है, तो इसका मतलब उनकी वजह से हमें कैश नहीं आया, तो उसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ऐड करने का मकसद इनमें कैश नहीं था, लेस करने का मकसद इनमें कैश नहीं था। जो इनमें माइनस हुई भी हैं और कैश आइटम नहीं है, तो इनका मतलब उनकी वजह से कैश नहीं गया, उन्हें दोबारा से ऐड बैक करो। और जो इनमें इनकम ऐड हुई भी हैं जिनकी वजह से कैश नहीं आया, तो उन्हें इसमें से, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? कैश चाहिए, और ये प्रॉफिट है, तो कैश और प्रॉफिट सेम नहीं होते। कैश और प्रॉफिट सेम। अब क्या करूंगा? एडजस्टमेंट्स। याद है? एडजस्टमेंट्स। अब जब एडजस्टमेंट की बात आएगी तो पहली चीज डेप्रिसिएशन होती है, पहली चीज। और डेप्रिसिएशन लैंड पर नहीं होगी, डेप्रिसिएशन लैंड पर, बिल्डिंग पर होगी। और अब आए, पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू was paid by Mr. Junaid from his, लोन गया, वापस दिया। लोन वापस करने की एंट्री बोले। लोन डेबिट हुआ होगा और कैश कितने से? 1 लाख से। ये कैश कहाँ से आया? ऑनर से आया। कहाँ लेके आऊं? कैश क्या करो और कैपिटल क्या करो, ये कल भी सिखाया था भाई, ठीक है। तो फिर जब ऑनर से पैसे लिए, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जब उन पैसों को लोन के लिए वापस कर दिया तो लोन डेबिट, यानी ऑनर से पैसे लेके लोन की पेमेंट हुई है, तो ऑनर से जो भी पैसा है बेटा वो कैपिटल है, लोन को पेमेंट गई है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक चल सकता हूँ। इस एडजस्टमेंट में अब कोई खिंच तो नहीं है? आगे चलो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, 1 लाख रुपए वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर बेच दी, हमें नहीं पता कितने की बेची। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट में आया है या गया है? तो एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री डिस्पोजल डेबिट इन्वेस्टमेंट अपनी। एक एंट्री कितने लेजर्स में जाएगी? तो इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल क्या होगा? डेबिट। और इन्वेस्टमेंट क्या होगी? भाई अगर आप एंट्री नहीं बोलेंगे तो टॉपिक आपको नहीं आएगा। मैं पागल नहीं हूं कि मैं एंट्री बोल के लिखता हूं, मैं आपका टीचर हूं। मैं खामोशी से लिखूं तो कोई बंदा नहीं कहेगा यार तू बोलता क्यों नहीं है। आपने सीखना है, आप बोलते ही नहीं है। ऐसे ना करें, ऐसे पढ़ना तो उठ के चले जाएं, ऑनलाइन में बैठे, वहां आपको कोई नहीं पूछने वाला है। फिजिकल क्लास पढ़नी है तो फिजिकल का एक थ्रिल होता है, एक बच्चे का एनर्जेटिक लेवल होता है। आप बिल्कुल जहाज़ों की तरह बैठे रहते हैं। यार अंसारी जितना जोर लगाना है तू खुद लगा, हम तो डेड सेल हैं। ऐसे ना करें जी भाई। 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट चली गई, 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट जाने की एंट्री बोले। अब डिस्पोजल डेबिट इन्वेस्टमेंट, एक एंट्री कितने लेजर में जाती है? दूसरी एंट्री बोले, दोबारा बोले। मैं क्लास से निकाल दूंगा हर उस बच्चे को जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाद में नहीं कहना अंसारी साहब ये आपका कौन सा रूप है, क्योंकि जब तक डबल एंट्री नहीं होगी, जब तक ये बोर्ड आपसे फेल नहीं होगा। अब ध्यान से, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन अमाउंटिंग टू 60,000 की डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज की? ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले। किसकी बात हो रही है?
यहां लिख दूं डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से कितने से। ये तरीका होता है क्लास पढ़ने का, ये तरीका नहीं होता चुप करके बैठे रहो यार सारी सर्दी लग रही है, डीमोटिवेट करते हो टीचर को। इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ was sold during the एक एसेट जिसकी WDV 75,000 है वो हमें छोड़कर चला गया। कौन? इक्विपमेंट। जो पूछूं उसका जवाब देना है। इक्विपमेंट कॉस्ट पे बन रहा है या WDV पे? तो जब जाएगा तो कॉस्ट से जाएगा, WDV से। वो क्या है? वो यहां लिख सकता हूं, एंट्री बोलो, अपनी अब यहां बोलो डिस्पोजल डेबिट अपनी, और कॉस्ट मेरे पास नहीं है, कॉस्ट मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब जाओ इंट्रो में वापस। चैप्टर नंबर 6 का पहला दिन WDV बराबर होती है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है, कॉस्ट बराबर होती है। और उस दिन भी इंट्रो में कहा था भाई आगे कहीं यूज होगा, आज यूज होने लगा। काश तुम्हारी ये बात दिमाग में बैठ जाए कि इंट्रो सारे का सारा ये है। मैंने बड़े टीए ढूंढे जो मुझे इंट्रो में हेल्प कर दें, मुझे नहीं मिलता मुझे। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंट्रो के बच्चे के दिमाग में बात बैठाने के लिए इंट्रो के लेवल का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और इंट्रो जब तक मजबूत नहीं होता आगे नहीं चलता। अभी भी मौका है, जो चीज वीक है उसके लेक्चर इंट्रो के रजिस्टर खोल के उसको रिवाइज करो। आगे जाके लड़खड़ा जाओगे अगर इंट्रो मजबूत ना हुआ। बार बार कह रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं। R1 का मिल जाता है, TR2 का मिल जाता है, कॉस्ट का मिल जाता है, MFA का मिल जाता है, CFAP का ढूंढ रहा हूं उसका भी मिल गया। नहीं मिल रहा तो इंट्रो का नहीं मिल रहा। जितने इंटरव्यू कहता हूं नहीं चल सकता। ऐसा टेक्निकल पेपर है इंट्रो, जिसे हम क्या कहते हैं, ये तो हल्का पेपर है। फिर R1 में आ जाते हो, नीचे इंट्रो होता नहीं है, फिर डोलते फिरते हो। अब बताओ जी कितने फार्मूले थे? 3। WDV का बोलो, कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बोलो बोलो। ये हुई ना बात, पता चल रहा है कि क्लास लेने आए हो। चलो वाकई पता चल रहा है। WDV ओवर प्लस, अब यहां पे कॉस्ट लिखनी है, WDV कितनी है यहां लिखो। अभी यहां पे वो फिगर नहीं आ सकती, अभी तो WDV है। यहां पर भी कितना लिखो? 75। आगे देखेंगे, अल्लाह खुद ही मदद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आओ। ड्राइंग अमाउंटिंग टू, कल ड्राइंग की एंट्री बोली थी, बोलो। कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट 5,68,000। यहां तक कोई इशू नहीं? लिख दिया। अब अंसारी तो क्या करेगा? कुछ नहीं करूंगा। पहले यहां से लिए मैंने खाना, अब मैं यहां से चीजें ले रहा हूं। ये सैलड बार थी, ये नॉर्मल खाना है। और हम शादी के दिन एक ही दफा डाल लेते हैं, दोबारा नसीब में आए या। और मटन आ जाए तो हम कहते हैं यार ये जितना बड़ा बाउल है ये सारे का सारा हम ही देता। और कहीं कुन्ना गोश्त हो जाए, मछली की बोटियां हो जाए, तो बस फिर हमें तो ये भी नहीं पता होता हमने कपड़े कौन से पहने हुए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे मेरे दोस्तों। ये कौन है? सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। जाओ इंट्रो में। क्रेडिट सेल्स ढूंढनी होती थी, कहां से मिला करती थी? डेटर के अकाउंट से। सेल्स रेवेन्यू ढूंढना होता था, कहां से मिलता था? अब अगर मैं डेटर का अकाउंट बनाऊं, अभी ये नहीं पूछना क्यों बना रहे हो, अभी ये नहीं पूछना क्यों बना रहे हो, पता चल जाएगा तुम्हें क्यों बना रहा हूं। तो मैं तोहफा देना चाहता हूं कि डेटे को उठाकर तुमने कैसे लिखना है, कैसे ये टॉपिक तुम्हारा तैयार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। चिट्टे भाई
जैसे पता है कि मुझे कह रहे हैं। मलिक साहब को कहें ऑफिस से निकल के दुनिया में कुछ और भी देख लिया करें, कह दो ना, कहते मेरे लाल। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से है? 92800000। और इंट्रो में बताया था क्वेश्चन साइलेंट हो तो सारी की सारी सेल क्रेडिट सेल होती है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखो, कैश फ्लो के टॉपिक में हम परपेचुअल अज्यूम करेंगे। कैश फ्लो के टॉपिक में बोलो, कैश फ्लो के टॉपिक में हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अज्यूम करेंगे। क्या बोला? कैश फ्लो के टॉपिक में बोलो, हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अज्यूम करेंगे। अब जरा इंट्रो में फिर वापस जाने लगा। इतनी दफा इंट्रो में वापस जाऊंगा तुम्हें शक हो जाएगा कि हम FR1 पढ़ने आए हैं या इंट्रो पढ़ने आए हैं। R2 में भी ऐसे ही होता है, कॉस्ट में भी ऐसे ही होगा, MFA में भी ऐसे ही होगा। चारों पेपर में इंट्रो यूज होगा, चारों पेपर में। इंट्रो मजबूत तो sukoon.com, इंट्रो वीक तो tension.com। अभी भी मौका है, रोज इंट्रो को क्या किया करो, रिवाइज किया करो। अब बताओ जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता था, इन्वेंट्री अकाउंट बनाते थे, इन्वेंट्री अकाउंट बनाते थे। हाय मेरे मालिक, नहीं बनता था। वो तो अंसारी का मकबरा बनता था, उस पे लिखते थे आस्ताना अंसारी मीठी नींद सो रहा है इन टेंशनों से निजात पाके, ओए गदो। परपेचुअल में कार्ड बनता था, ऐसी तेज करिए मुझे पागल कर देंगे। परपेचुअल में कार्ड बनता था, कार्ड से इन्वेंट्री अकाउंट बनता था, कार्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनता था। पीरियोडिक में इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनता था, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता था। परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनता था, पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल्स डब्बे से आया करती थी जब इसकी खाला घर आया करती थी। ये उनमें मस्त है, इन्हें क्या पता कि अंसारी ने चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ाया। लिखो जादो, यार अंसारी तू गम ना कर। पहले ये लिखना हेडिंग, यार अंसारी तू गम ना कर, तू गम ना कर, यार अंसारी तू गम ना कर। परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता था, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता था। ये कौन चाचू है? चाचू ये कौन है? इन्वेंट्री अकाउंट। ये क्या है? इन्वेंट्री अकाउंट। ये क्या है? इन्वेंट्री अकाउंट। क्या बनाने लगा हूं? क्योंकि आज एक ही क्वेश्चन से कितने मेथड करवाने हैं? 2। समझ तो गए होगे, कल इसने ये बातें नहीं बताई थी, तो ये बातें किसके लिए बता रहा है साइड पे लगा के? डायरेक्ट मेथड के लिए। इन्वेंट्री का BD बताओ 2 लाख, CD बताओ 4 लाख, 4,24,000। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो परपेचुअल में हमें नजर आया करती थी, हम तेरा लेजर भी बनाते थे। और जब चीजें कस्टमर को चला जाया करती थी तो एक एंट्री पास करते थे। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट आ जाएगा। याद किया वह किया है तो PRC पास हुआ था, वैसे थोड़ी पास हो जाता है। बोलो जी, बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री कितने से? 61990000। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, सिर्फ ये बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 2,30,000।
30,000। ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मैंने पहली एडजस्टमेंट किसकी करनी होती है? अकेली अकेली या टोटल मिल जाए तो टोटल? टोटल कितनी है? 2 लाख। क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। आगे आओ, ये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। लैंड को बेचकर क्या हुआ? गेन हुआ। ये क्या है? लैंड का डिस्पोजल अकाउंट। गेन ऑन डिस्पोजल की एंट्री चाहिए। लैंड डेबिट, ओए होए 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 होए, लैंड डेबिट। अच्छा बोलना है, ये मजाक की बात होती है। बोलो डिस्पोजल डेबिट, गेन क्रेडिट। बोलो बोलो बोलो। डिस्पोजल डेबिट। जब मैं मजाक करता हूँ उसको मजाक लेना है। टीचर तंज नहीं कर सकता, ना बाप तंज कर सकता है। ये तो प्यार है आपसे 60, और हर एक के प्यार का अपना अंदाज होता है। अब्बा जब हमारी धुलाई करता है वो भी प्यार का एक अंदाज होता है। और आज तक उसकी धुलाई की वजह है कि माशाल्लाह हम क्लासेस में बैठे पढ़ रहे हैं, वरना पता नहीं कहाँ बिगड़े हुए होते। तो बाप की मार भी मोहब्बत है, बस अंदाजे बयां और है, अंदाजे बयां और है। तो जाके अब्बा जी को थैंक यू बोलना। वीकेंड पे जाओगे, अब्बा जी आपकी मार की वजह से आज मैं हूँ। मैं अपने अब्बा जी के काम पे जाया करता था, बाज़ दफ़ा गुस्सा चढ़ता था कि मैं काम करूँगा, मैंने नहीं पढ़ना। यकीन करो शालम मार्केट में खड़े होके वो टॉप क्लास निकालते थे। दुकानदारों के बच्चे होते थे, इंसान शर्मिंदगी से ही चला जाता था। आज मैं अपने बाप की कब्र पे जाके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब, अगर आपने उस वक्त मेरे पे सख्ती ना की होती तो आज मैं माशरे में इस मुकाम पे ना होता कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी स्टूडेंट है, पूरी दुनिया में भी स्टूडेंट अल्लाह का शुक्र फैले हुए। और अल्लाह का शुक्र है पहले दिन से सर सुनने की आदत अल्लाह ने दी। और ये कोई छोटी नेमत नहीं होती, छोटी नेमत नहीं होती। इसका सारे का सारा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है। ऐसे ही जब तुम कामयाब हो जाओगे, बॉयज़ से मुखातिब हो, तो ये सारा क्रेडिट इंशाल्लाह आपके वालिद साहब का है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत रखे, कायम रखे आप पे। गेन ऑन सेल ऑफ, अब क्या हुआ? गेन हुआ किस पे? लॉन्ग टर्म। ये है इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल अकाउंट। गेन है, लॉस है? गेन की एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। कितने से? 30। समझ तो गए होगे अंसारी, टॉपिक तो ये कुछ भी नहीं है। वहां से उठा के तो इधर लिख देता है, बाद में आया गया कर देगा और हमसे फीस ले लेगा। ठीक है, आओ आया गया करते हैं। अब इक्विपमेंट पे क्या हुआ? अब इधर आ जाओ। ये इक्विपमेंट का डिस्पोजल अकाउंट है। गेन हुआ, लॉस हुआ? लॉस की एंट्री बोलो। शाबाश शाबाश बोलो। कितने से? 15,000 से। अच्छा जी, अब जरा फिर वापस चलते हैं। गेन बराबर हुआ करता था सेलिंग प्राइस माइनस WDV। लॉस बराबर होता था WDV माइनस सेलिंग प्राइस। यही सिखाया भाई। गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कम हो, WDV ज्यादा हो। बेटा मुझसे डरा ना कर, मैंने कभी मक्खी के अलावा कुछ नहीं मारा। तो ऐसे डरता है। ये इधर 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 इधर, शाबाश। जब आएगी ना अगली, वो खुद ही मार लेगी इंशाल्लाह तुझे। ला यार आलियान, बशीरा को चाय बना के देके आता है। कॉफी, ओए होए बशीरा इनफॉर्म। ये अंग्रेज बच्ची से मिलवा बशीरा को। बशीरा मॉडर्न है। चला, अब आओ जी। कितने का लॉस हुआ? लॉस कितने का हुआ?
लॉस कितने का हुआ? 15,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 15,000 का। जाने वाले की कॉस्ट गिवन है नहीं। WDV कितनी है? अब जरा ध्यान से, WDV गिवन है, लॉस गिवन है। अब अगर यहां से मैं कहूं लॉस है 15,000, WDV है 75,000 और मैं तुम्हें कहूं मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो तुम कहोगे सेलिंग प्राइस बराबर होगी 75,000 माइनस 15,000। सेलिंग प्राइस कितनी आई? 60,000। सेलिंग प्राइस क्या होती है? आया। सेलिंग प्राइस क्या होती है? आने की एंट्री याद करो। कैश डेबिट, बोलो बोलो, कैश डेबिट। कैश डेबिट कितना आया? 60,000। कितना आया? 60,000। अब बताओ यहां कितना लिखूं? अभी भी नहीं लिखना, एक और चीज भी तो होती है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आ जाए, ये कहानी पूरी हो गई भाई, ये कहानी पूरी हो गई। अच्छा जी, अब इधर आ जाए। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां क्या आया करता था? क्या आया करता था? एंट्री बोले, दोबारा बोले, दोबारा बोले। कौन सी साइड बड़ी है? ये बड़ी है। कितनी है? 4,10,000। इधर भी 4,10,000। इधर कितना आया? ये क्या है? ध्यान से बोल, क्या है? क्या है? कब से? बाइंग से कब तक? मुझे ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर फिक्स करनी है, इसलिए बार बार पूछता हूं। फिक्स नहीं है अभी, अभी डोल जाते हो, इधर की एंट्री उधर ले जाते हो, उधर की एंट्री इधर, लेकिन करते रहोगे तो माशाल्लाह जीत जाओगे। करते रहना है, आते रहना है। दोबारा बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कब से कब तक? एक एंट्री कितने लेजर में जाती है? यहां कितना लिखो? एंट्री बोलो, टोटल करो, टोटल करो। इधर कितना लिखूं? 1,00,000। अभी देखते जाना, ये क्या है? WDV। इधर देखो, WDV कितनी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी बनी? ये आर्ट सीखना है आपने, ये आर्ट सीखना है। ये आर्ट है, कुछ नहीं। और कोई उलामा नहीं है, कोई टीचर, सारे आप जैसे ही थे। हम यहीं बैठ के, यहाँ पे बेंचेस पे बैठ के ही यहाँ पहुंचे हैं। यहीं पहुंच के हमने सीए किया, सीए करके पढ़ाना शुरू किया। चीजें अब उंगलियों पे घुमा दी मेरे अल्लाह के फजल ने, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब कॉस्ट में आओगे, मैं तुम्हें टिकट कटवाऊंगा, फैक्ट्री ले जाऊंगा, वहां जाके मैं तुम्हारे साथ प्रोडक्शन कर रहा। अब मैं कोई प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी हूँ। पढ़ा पढ़ा मुझे फैक्ट्री की प्रोडक्शन आ गई, वहां से मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई। तो ये आर्ट है, हमने सीखे, आपको बेच रहे हैं। अल्लाह करे बस ईमानदारी से बेच लें, ईमानदारी से बेच लें। ईमानदारी क्या है कि टीचर अपनी पूरी ताकत लगा दे कि मेरा बच्चा पास हो जाए, बस ये है ईमानदारी। हम पास आपको नहीं करवा सकते, वो अल्लाह करते हैं। सीए में सारे पास होते भी नहीं है, ये भी बता दूं आपको। लेकिन टीचर के अंदर गिल्ट ना हो कि यार मैंने अपने बच्चों को ये एरिया नहीं करवाया, यहाँ से ये चीज़ आ गई, ठीक है, शाबाश। और आपके अंदर ये गिल्ट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, आपके अंदर ये गिल्ट ना हो, ठीक है, शाबाश। अब बोलो जी, ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। चलो ऊपर जाओ। अब ऊपर ना चले जाना, अभी तो सीए करना है। अब बोलो जी, यहाँ कितना लिखो? 30,000। यहाँ कितना लिखो? 1,00,000।
बड़ी साइड बोलो, ये है कितनी हुई 13,05,000। इधर बोलो, गोली मार दे मुझे 1 लाख, गोली मार दे बेटा, मैं जीना ही नहीं चाहता। आखिरी ख्वाहिश मेरे पार्टनर को मेरे साथ बिठा दो ना, मेरा पार्टनर, मेरे घर का पार्टनर हीरो, इतना मैं बदज़ौक नहीं हुआ। यार मुझे जंगल में भी बिठा दो, बस मेरा पार्टनर मेरे साथ हो, और कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई 22 साल गुजारे हैं, जो 22 साल हमें हमारे जैसों के साथ गुजारा कर ले वो वाकई आइडियल इंसान होता है दुनिया का। 30,000 कहां से आया? नहीं, इंसान बना, इंसान बना। ये बीड़ी, ये सीट। बेटा जब कोई क्वेश्चन पूछा करे ना उस वक्त मजाक नहीं करना, इससे ना क्वेश्चन पूछने का रिदम खराब हो जाएगा। मजाक अपनी जगह, क्वेश्चन पे मजाक नहीं पूछना। किसी की टंग स्लिप हो जाए जब आपने कुछ नहीं पूछना, किसी के बोलने का लहजा अजीब है जब नहीं बोलना, कोई बेचारा तोतला बोलता है, हकलाकर बोलता है, ये हमारी तकसीम नहीं, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। कोई ऐसी बात ना करो जो किसी की दिल आज़ारी हो जाए, मजाक अपनी जगह होता है। बेटा ये है बीडी और ये है, इसी तेज कर यार, सीडी। ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। मैंने दोनों साइड देखी, कौन सी साइड? ये बड़ी है, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया। अब आप कहोगे ये सारी कहानियां तू क्यों बना रहा है? ये तो बाई चांस ये आ गया, अगर ये ना होता तो ये बनाता, ये ना होता ये बनाता। मैंने ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। पास पेपर में ये आया हुआ है, मेरे टेस्ट में ये आएगा, मेरे मॉक में ये आएगा। क्लियर? तो मुझे इस पे फिक्र नहीं है जो पास पेपर में आ गया वो तुम नहीं कर पाओगे, मुझे तो फिक्र ये है कि जब ये आएगा तो तुम फंसोगे, इसलिए इन्हें टेस्ट में पूछता हूं, इसलिए साथ साथ चीजें करवाता जाऊंगा आपको। ओके हो गया? अब इक्विपमेंट माशाल्लाह है, जैसे बचपन में अम्मा हमें नहला धुला के तैयार करके खाला के घर भेज दिया करती थी। है बच्चा तैयार होके चला गया खालू के पास, खालू खालू आपके बच्चों के साथ खेलना। काश खालू को उस वक्त पता होता कि ये बच्चों के साथ क्यों खेलने आ रहा है। आगे आ जाओ। ये ओके हो गया बेटा? बेटा प्लीज अब लैंड पे आ जाओ। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट टोटल करो 25 लाख। अबू बकर की मेरी तरफ से तबीयत पूछना, उसे कहना सर अंसारी कहने दिल नहीं लगता तेरे बगैर। एक सीनियर भी होना चाहिए क्लास में बच्चों के साथ। बोलो भाई 6 लाख। एंट्री पूरी करो। वेल डन एप्रिशिएटेड। डिस्पोजल डेबिट। और अगर यहां शॉर्ट होता तो एंट्री पूरी करो। यार बैंक डेबिट नहीं, लैंड डेबिट। काश तुम्हारी एंट्री पक्की हो जाए मेरे दोस्तों। गधो बोलो बोलो। और यहां आए तो, यहां आए तो, यहां आए तो, यहां आए तो, इधर आए तो। ये चीजें जाके घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, फिर परफेक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह। ये पूरा हो गया। अब इधर आ जाओ। एक एंट्री कितने लेजर में जाती है? डिस्पोजल को क्या करूं और लैंड को कितने से? 6,90,000। कौन सा अकाउंट बन रहा है? जिंदगी में याद रखना, खूने दिल निकाल के यहां लिख लेना कि लैंड की डेप्रिसिएशन, अगर कोई और एसेट होता तो ये देखो ये आ रही है, ये आ रही है। अब बताओ जी, दोनों साइड बराबर नहीं है? टोटल करो। 7 लाख। सॉरी बेटा, सॉरी माजरत। 7 लाख, 7 लाख आया गया। कितना आया? आने की एंट्री बोलो बोलो बोलो। बोलो यार, बोलो यार।
तू भी तैयार, तू भी तैयार। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो जी, कौन सी साइड बड़ी? ओ एक गधे, साइड उधर नहीं है, साइड इधर है। क्या क्या जहाज यार क्लास में आए पड़े हैं। कौन सी साइड बड़ी? टोटल करो। 3 लाख, इधर भी 3 लाख, 170 माइनस करो, 1 लाख। एंट्री बोलो, बोलो बोलो, दोबारा बोलो। तू भी तैयार हो गया, तू भी तैयार हो गया। अब इधर आ जाओ, पहले लॉन्ग टर्म लोन देखो। चलो पहले इन्वेस्टमेंट देख लो। इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल अकाउंट है, ये साइड बड़ी है। कितना हुआ? 1 लाख। खूने दिल निकालूं? निकाल ले अंसारी, खूने दिल लिख लो। कभी भी इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट तो क्या लगा दो? क्रॉस लगा दो। कितना आया? 1,32,000। 1,32,000। यहां हूं, कौन से अकाउंट में खड़ा हूं? यहां क्या लिखो? एंट्री बोलो। ये नहीं कि टीचर सामने खड़ा है, कल के मुकाबले में कोई अफादियत हुई भी हो तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट का यार ढूंढ लेंगे अंसारी, कोई रोला नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मस्ट क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का। तू भी तैयार हो गया? अब इधर आ जाओ। कौन सी साइड बड़ी? बीबी गलत ना बोला कर, तेरी मेहरबानी, दिल टूट जाता है। क्रेडिट साइड टोटल करो, 11 लाख। अच्छा, जो हार के डर से चुप हो जाते हैं ना, यही बाहर निकलने वाले बच्चे होते हैं। हार के डर से चुप नहीं होना, कहना बोलेंगे अंसारी एक दफा गलती होगी, 2 दफा, तीसरी दफा, जैसे साइकिल सीख ली थी। ऐसी हुआ था ना, इधर गिरते थे कभी इधर गिरते थे, छोड़ी नहीं थी। आज साइकिल सीखे हुए बच्चे बैठे हो, ऐसे ही अकाउंटिंग सीखनी है। कभी इधर गिरोगे कभी इधर गिरोगे, एक दफा आएगा इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारने वाले लोग दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ लोगों को कहते हो यार इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों है। बात तो ये लोग कहें ओ ये इसके पास क्यों है। ठीक है, चलो सदका देते रहना ताकि नजर से बचे रहो। 11 लाख, 11 लाख। इधर लिखो, इधर लिखो, कितना लिखो? आप बोलो जी। लोन डेबिट, लोन डेबिट, इसका मतलब ये भी वापस गया और ये भी वापस गया। कुछ ऑनर से लेके वापस कर दिया, कुछ अपने पैसों में से वापस कर दिया, अपने मीन बिजनेस। अब ये भी हो गया। अब इधर आ जाओ, करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। खत्म हो गया क्वेश्चन, तो अब तो सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना। कोई कंफ्यूजन बचे? कोई कंफ्यूजन बचे? पूछ लो बचे। आपसे नहीं मजाक करेंगे, आप सीरियस बच्चे हो, आपसे मजाक नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, मजाक हमारा अंग्रेज बच्चे से है बस। ये है लॉन्ग टर्म लोन, ये 2009 है, ये 2010 है। 9 क्या है? ओपनिंग, और 10 क्या है? क्लोजिंग। ये हमने ओपनिंग में लिखा, ये क्लोजिंग में लिखा। भाई 9 ओपनिंग है, 10 क्लोजिंग, कल सिखा कर गया था। जी बेटा, एक मिनट बच्चे, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग। जी बच्चे, जी अभी आएगा, 1 मिनट, कल जैसे ही करेंगे जैसे कल किया था। आओ भाई, क्या कहा था? यहाँ क्या आया करता है? पैड आया करता है। और ये ड्राइंग है, ये क्या है? यही सिखाया था। अब बताओ जी, प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। ये यहाँ लिखा करेंगे हमेशा। क्लियर बेटा? अब ढूंढ लो बड़ी साइड कौन सी है। दोनों इक्वल है, इसका मतलब ना मजीद कैपिटल आया है ना ड्राइंग हुई है। टोटल कर दो। 4452, 4452। ओके हो गया। अब आ जाओ, बिल्डिंग की कोई कहानी बताई? नहीं बताई। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग। टोटल करो, कौन सी साइड बड़ी है? 28 लाख। इधर भी। अब सुन लो भाई, वर्किंग में टोटल नहीं करके आना,
इसके कोई नंबर नहीं है। ओ भाई वर्किंग में टोटल नहीं करके आना इसके, तो फिर अंसारी तू क्यों करवा रहा है? क्योंकि मैंने बैलेंस कैलकुलेट करना सिखाना है, मैं तो सारा कुछ लिखूंगा, तुमने पेपर में एग्जामिनर को नहीं सिखाना, इसलिए सिर्फ अपना मकसद पूरा करके आगे निकलना। कितना शॉर्ट है? एंट्री बोलो। ओके अब इधर आ जाओ, याद करो इधर ये आया करता है, इधर ये आया करता है। अब जाओ पूरे क्वेश्चन में डिस्पोजल है बिल्डिंग का, नहीं है तो उधर नील लिख दो। बड़ी साइड 8 लाख, दूसरी साइड पे भी डिफरेंस 1,70,000। बस ये बाकी नहीं करना, ये डायरेक्ट मेथड के लिए। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। आओ जी, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, और क्या ऐड करना है? लॉस ऑन डिस्पोजल। किस पे लॉस हुआ है भाई? किस पे लॉस हुआ है? तो लिख लो लॉस ऑन डिस्पोजल ब्रैकेट में इक्विपमेंट। कितना हुआ है? 15,000। ओके हो गया। अब क्या करना है? गेन ऑन डिस्पोजल किस चीज का? लैंड का। और किस पे गेन हुआ है? गेन ऑन डिस्पोजल किसका? इन्वेस्टमेंट का। बोलो जी। लैंड 64 ब्रैकेट लगाओ, इन्वेस्टमेंट का 32,000 ब्रैकेट लगाओ। कल यहाँ पे इस तरह लिखते थे, बोलो 149 और जाओ। मैंने कह दिया उसे जाओ, ये का मतलब है चुप करके बह, गलत बोल रहा है। ऊपर 10,09,50,000 है भाई साहब, बोलो। हाँ जी यार, अगर इस तरह के मार्केट के अंग्रेज है ना, तो हम पंजाबी और पाकिस्तानी और पश्तो सही। 10 लाख 10,99,000। 10 लाख। असल में अंग्रेज है ना यहाँ के, जरा परेशान हुई भी हम लोगों को देख के इस तरह के लोग भी होते हैं। अंग्रेज है ना, अंग्रेज। हाँ जी, क्या इसमें लॉस माइनस हो चुका तो दोबारा से ऐड कर रहा हूं, और इसमें गेन ऐड हुआ है इसलिए उसे माइनस कर रहा हूं, क्योंकि जो लॉस है वो भी नॉन कैश है, जो गेन है वो भी नॉन कैश है। इसके सामने कल क्या लिखा था देख के बताओ, मैं फॉर्मेट नहीं याद करता। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो जी, कुछ ज्यादा ही अंग्रेज बन गए साहब साहब। अब इसके बाद क्या लिखूं? वर्क एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जी भाई, डिक्रीज के साथ पॉजिटिव लिखते थे ना, और इंक्रीज के साथ नेगेटिव। डिक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट। आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने सीए लिख दिया। ठीक है, रूल क्या बताया था? ओपनिंग माइनस। अब आओ जी, पहली आइटम क्या है? रिसीवेबल। डिक्रीज स्लैश इंक्रीज के साथ ब्रैकेट लगाएं, इंक्रीज इन, बच्चियों बातें नहीं, अकाउंट रिसीवेबल। बोलो जी, ओपनिंग कितना है? 2009 ओपनिंग होगा, 1,04,000 माइनस 2 लाख, बोलो 1,76,000। मेरे साथ हो ना? ठीक है भाई, ये तो ओके हो गया। इन्वेंट्री पे आओ,
डिक्रीज स्लैश इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग बताओ 2 लाख, क्लोजिंग बताओ 4 लाख, नेट करो 2 लाख। मैं अकेला तो नहीं हूं यार, शर्मिंदा ना करवा देना प्लीज यार, इज्जत बेइज्जती का मामला होता है। कहाँ गए? ये हो गया। अब आ जाओ, डिक्रीज स्लैश इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ 20, कितना आया? पॉजिटिव 12,000। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज, डिक्रीज स्लैश इंक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज। ओपनिंग बोलो माइनस नेगेटिव। ओके, अब आ जाओ इंक्रीज, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। मेरे पास जगह नहीं है, या लिख दो? जगह है नहीं यार वैसे। चलो इंक्रीज डिक्रीज, क्या कह रही है? अच्छा छोटा, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या रूल था बेटा? क्लोजिंग माइनस। शाबाश शाबाश, मंजिल करीब है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी बस हिम्मत। ये 1 साल 1.5 साल 1.25 साल मेहनत कर ली ना, जिंदगी बन जाएगी। अपने आप को बार बार ये समझाया करो। बोरिंग हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन हिम्मत करनी है। मलिक साहब को कहा है तो पहले पकौनी तो था, वो पटाखे बोल रहा है। बेटा ये जो काम कपड़े की तूने सिलवाई भी है ना, जैकेट बाजू भी नहीं है और आगे से सीना भी नहीं है तेरा, इंसान बन। डिजाइन नहीं है तेरा, डिजाइन मैंने निकाल देना है। चलो बोलो भाई, भाई साहब का डिजाइन अभी सेट करते हैं। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन अकाउंट पेबल। क्लोजिंग बोले 1 लाख माइनस ओपनिंग 2 लाख, बोलो 1 लाख नेगेटिव। भाई नेगेटिव जी, नेगेटिव। इसके बाद इंक्रीज, बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दो। डिक्रीज, ओहो अल्लाह खैर, इंक्रीज डिक्रीज इन जी वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल। बोलो जी क्लोजिंग, ओपनिंग, नेट करो पॉजिटिव। चलो पूरा हो गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे। इस डब्बे का कल आंसर लिया था, इस डब्बे का आंसर दो। जाग पहले, सही कह रहा है। चलो जी, इसी क्या कहूँ, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है? 4 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रैकेट लगा दो। आप इस 10,99,000 में से ये माइनस करें 6,15,000। कल इसे क्या नाम दिया था? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जिद्दी शहजादे आएंगे। कौन आएंगे? आज जो जिद्दी शहजादा है वो ड्राइंग है, तो मैं सिर्फ ड्राइंग लिखने लगा हूं। ना इंटरेस्ट है ना डिविडेंड है, ना इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए बाकी 2 जिद्दी शहजादे फिर किसी वक्त लिख लेंगे। लेस बोलो ड्राइंग्स। पेड ना क्या करो, बस ड्राइंग्स क्या दिया करो। जाके लेके आओ 5,68,000 ब्रैकेट लगाओ। 40 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। इसे क्या कहूँ? नेट कैश फ्रॉम
ऑपरेटिंग, बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे क्या नाम दिया था भाई, क्या नाम दिया था? ए। ये ए आ गया अल्लाह के फजल से। हेड डाउन तो नहीं करवाने, नहीं जरूरत नहीं है। ये क्या बनाया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम, भाई इसमें से ना बर्फ भी खिल रही है। मलिक साहब मैंने आपको कहा है इसको रूटीन में तीसरे दिन दिखाया करें भाई। जब ये 12 घंटे चलता है आप इसकी केयर ही नहीं करते भाई, वो बर्फ जम जाती है फिर मसला करती है। प्लीज़ यार इसको इंशाल्लाह, पिछले 10 साल से आप कह रहे सर, इतने इंशाल्लाह में तो 10 बच्चे हो जाते हैं। जाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के निकल जाता है। तो क्यों खुश हो रहा है? तेरी क्या बात है इसमें चिट्टे? तेरा अक्टूबर नहीं आना, 13 साल 11 महीनों का ही रहना है सारी जिंदगी। चलो नाकाम होकर यहाँ पे आके बैठ गए। अब क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम, अब खूने दिन निकाल लो, निकालें जी खूने दिन। गया, अगर किसी ने बदजौकी से कहा ना आया गया तो मैंने एक लगानी है, गया। खामोश। अगर कोई बिल्डिंग बिक जाती तो यहां उसका डिस्पोजल लिखते, डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। जी भाई, यहां से कभी आया गया नहीं होगा। इधर देखो, यहां से कभी आया गया नहीं होगा। और बिल्डिंग का डिस्पोजल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ गया है, तो कह सकता हूं नॉन करंट एसेट का गया उसके अपने अकाउंट से आएगा और आया जो है वो डिस्पोजल अकाउंट से आएगा। तो लिख लो, लिख लो, पेपर में काम आएगा। नॉन करंट एसेट का गया उसके अकाउंट से मिला करेगा और आया जो है वो डिस्पोजल अकाउंट से। नॉन करंट एसेट का गया, बोलो, अपने अकाउंट से मिलेगा और आया, आया डिस्पोजल अकाउंट से मिलेगा। आओ जी शहजादा। अच्छा जी, क्या कहा? नॉन करंट एसेट का गया और आया, ये कौन है? गया। ये क्या है? आया। ये क्या है? गया। ये क्या है? गया। गया भाई, आया कहाँ? आया होता तो यहां होता कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, वही इंट्रो की एंट्री। ये दोनों गए हैं। अब आगे जी भाई, आया, शाबाश जी भाई। जी भाई, अगर होता तो मैं रख के अपनी गोली मार दूंगा। आज तक तुम्हें ये याद नहीं रहता हो गधो, डेबिट में कैश नहीं है, कैश हमेशा हमेशा मेरे दिल में पहले डेबिट। तो ये गया होता अगर कोई फिगर होती। ये कौन है? आया। ये कौन है? गया। ठीक है, क्या ऊपर? ये गया, आया 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 आया, ऐसे आया आया नहीं करना। वो तो घरवाली के सामने ऐसे ही किया करोगे। कैसे करते हो? आया 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 है, कांपता है बशीरा के नाम से। क्या दबदबा है बशीरा के नाम में। फेसबुक पे ना डाल दी बशीरा, पता चले बशीरा सारी मेरे पास ही पहुंच गई है। अंसारी इधर आओ। चलो बेटा, पहले आया कर दो, बाद में गया। बोलो जी, ये इक्विपमेंट में आया है डिस्पोजल, बल्कि सेल प्रोसीड्स कर दे, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विपमेंट डिस्पोजल। बोलो जी, पॉजिटिव लिखो। चलो बेटा आगे चलो जी। ये तो आया हो गया। एक मिनट बच्चे, आया ढूंढने तो। लैंड में भी आया है, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम लैंड डिस्पोजल। कितना आया है? 7,54,000। मैं आ रहा हूं। आया सेल प्रोसीड्स फ्रॉम, सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल। कितना?
1,32,000 तीनों आए। अब आ जाओ इक्विपमेंट में गया क्या, मैं एक अपने मुंह पे लगाऊं वो फाइनेंसिंग में आएगा, अपने लगाऊं अपने, लोन और कैपिटल फाइनेंसिंग में, और जितने नॉन करंट एसेट है वो इन्वेस्टमेंट, ये और इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट गया। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, भाई साहब मेरे साथ हो ना, कितना 1 लाख, ब्रैकेट लगा दूं बच्चों, लगा दो, गया। लैंड नहीं गया, और बिल्डिंग है, बिल्डिंग गया कितना 5 लाख, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बोलो जी 5 लाख गया। इन्वेस्टमेंट तो नहीं खरीदी, कितनी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, परचेज ऑफ, आज से कौन से करोगे होमवर्क इंशाल्लाह। कितने का खरीदा, 1 लाख गया, नेट करो बच्चों, 1,41,000। कितना बना, यहां क्या लिखो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो रहा है ना, तू जाग रहा है, शाबाश। बी आ गया बेटा, लो जी बी आ गया मेरे बच्चों। फाइनेंसिंग में हेलो आया भाई, आया, ये भी यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये जिद्दी है, पहले ही माइनस हो चुका है। ये आया, लोन में आया नहीं है, लोन में गया है, लिखो कैपिटल रेस्ड, क्या बोलोगे, कैपिटल रेस्ड कितना है 1 लाख। लोन रीपेड, लोन रीपेड बोलो दोनों को जमा करके 1,75,000, ब्रैकेट लगा दो, नेट करो 75,000। ये क्या है, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सी हो गया बेटा। अब क्या करूं, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस, ध्यान से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 1,13,000 यहाँ लिखवा भी दो। पहला कितना है 47,000, फिर 1,41,000 माइनस, ओके। अब एक वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग नंबर 1 क्या किया करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होगा वर्किंग का नाम, वर्किंग नंबर 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, अभी डायरेक्ट मेथड भी करना है। कितने साल हुआ करेंगे, स्केल दो, बड़ा स्केल दो, दे दो काफी है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, कैश बोलो ओपनिंग में, ओपनिंग में कैश 32,000, क्लोजिंग में कैश 1 लाख, बैंक है नहीं है, पैटी कैश है नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म लोन है, तो उसके साथ क्या करोगे, लेस, लेस शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओडी होती तो वो भी लेस करते। ओपनिंग में शॉर्ट टर्म लोन 5 लाख, ब्रैकेट लगाओ, नेट करो, ओपनिंग 5,48,000, साल के आखिरी दिन शॉर्ट टर्म लोन 5 लाख
नेट करो जी। 4 लाख माइनस में, लो भाई ओके हो गया। अब आओ, ओपनिंग कितना है? 5 लाख, बोलो 5 लाख, 7 ब्रैकेट लगाओ, लो जी करो नेट। 4 लाख नेगेटिव में, और ये देखो हमारे पास बैलेंस शीट में भी 4 लाख। इसका मतलब हमारा कैश फ्लो सही बन गया अल्लाह के फजल से। ये कौन सा मेथड सिखाया है? इनडायरेक्ट। ये बच्चियां हेड डाउन कर लें, जरा हेड डाउन कर लें, सारी बच्चियां हेड डाउन कर लें। बच्चियों हेड डाउन कर लो, आपकी वजह से वो बेचारे बॉयज पीछे बैठते हैं, अदरवाइज वो पहले आए हुए होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट में जगह देते हैं आपको सिर्फ। क्या बीबी हेड डाउन, बीबी हेड डाउन, झुक जाओ बीबियों झुक जाओ, झुकना सीखो। ओए बॉयज हेड डाउन करो, तुम्हें ओए बशीर, ओए ओए बाबे, बाबा जी हेड डाउन कर। चलो जी करने दो, अभी ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल बच्चों ने लिखना है, हेड डाउन करो। नहीं यार ऐसे नहीं, हेड डाउन कर रहे यार, वो बच्चे बेचारे हमेशा बैक बेंचर्स नुकसान उठाते हैं। भाई हेड डाउन करो, कैपमैन हेड डाउन करो। लेवल है तुम्हारा, सारे आगे वालों को झुका दिया तुमने, शाबाश। सो जाओ, हेड डाउन करके सो जाओ। इसका मतलब ये है कि हमने कैश फ्लो सही बनाया। जो हम क्लोजिंग कह रहे हैं बैलेंस शीट में भी वही क्लोजिंग है, पड़े हुए हैं, बिजनेस में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में ये प्लस माइनस हुआ, ये साल के पहले दिन था, ये साल के आखिरी दिन है। पूरे साल में 1,13,000 पॉजिटिव है, यानी आया ज़्यादा है गया कम है। और अगर ये नेगेटिव होता तो गया ज़्यादा है आया कम है। अच्छा बेटा हुरैरा ग्रुप में करो, कौन है? आलियान तस्वीर ले जा बेटा। चलो एक ही दफ़ा ले लेना था, मुझे डायरेक्ट मेथड भी करने दो। 2 मिनट रुक जाए, बाद में आपको पूरी पिक मिल जाएगी, आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी नोट ना करें, कोई मसला नहीं है। अब हेडिंग बनाएं कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। 1 मिनट बचो, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछने, कॉपी वाली बात है जी बच्चे। ये 5,48,000 ये नहीं, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन पे नहीं मजाक करना, क्वेश्चन पे मजाक नहीं। सारे बच्चों को किसी का किसी वक्त माइंड चलता है, किसी का किसी वक्त चलता है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है सीखने में, ताकि हर कोई आज़ादी से एक साथ सवाल पूछ सके कि सर ये बात नहीं समझ आई। अभी पिक्चर ना लें और बच्चों ने ग्रुप में नहीं शेयर करना, हम खुद ही शेयर कर देंगे पिक्चर। चलो अब सुनो, ये कौन सा मेथड था, अब कौन सा कर रहा हूँ, लिखो डायरेक्ट मेथड कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये उर्दू वाला और है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वही है जो पहले किया। शुक्र तो अदा करो। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में ये वाला पूरा बोर्ड नहीं बनेगा, मैं यहां पे बनाऊंगा, उसके साथ इसे अटैच कर दूंगा। तो सिर्फ क्या चेंज करूंगा, तो लिखो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। क्या कहा, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। क्या कहा, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। अब कौन सा मेथड करने लगा, डायरेक्ट। सिर्फ क्या चेंज करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, जुनेद जंजुआ, नाम नहीं बिगाड़ते बेटा, जंजुआ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2023।
10। अमाउंट इन, क्या मुसीबत है यार, अमाउंट इन रुपी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलता काम है यार, 14 घंटे चल रहे हैं, उस बेचारे का क्या कसूर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब लिखूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। क्या बोलो? कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अपने पास लिखो कैश सेल्स वाला भी और क्रेडिट सेल्स वाला भी। अपने पास लिखो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का मतलब है, बोलो, कैश सेल्स वाला भी और क्रेडिट सेल्स वाला भी। टोटल जो आपको पैसा आएगा, चाहे वो कैश सेल्स से आए चाहे वो डेटर से आए, टोटल करके लिखना है। फिर लिखेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स। कैश पेड टू, कौन सा कैश? कैश परचेज वाला भी और क्रेडिट परचेज वाला भी। जितना पैसा दिया जाए, कैश परचेज में दिया चाहे क्रेडिट परचेज की वजह से दिया। फिर कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस की पेमेंट किया किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। किस शक्ल में? यानी जो कैश गया है। इसलिए तो कहते हैं डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता। डेप्रिसिएशन में कैश, तो लिख लो डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता। डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू लॉस में भी कैश नहीं जाता। याद करो क्या एंट्री होती है? फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें भी लॉस हुआ है लेकिन कैश नहीं गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसमें भी कैश नहीं गया। तो लिख लो फेयर वैल्यू लॉस में भी कैश नहीं जाता, डेप्रिसिएशन में भी कैश नहीं जाता। ओके। अब नीचे 3 जिद्दी शहजादे ऐसे ही आ जाएंगे। एक कौन है? ड्राइंग्स। एक कौन है? इंटरेस्ट। एक कौन है? डिविडेंड। ये 3 जिद्दी शहजादे ऐसे ही आ जाएंगे। जब इन्हें माइनस करूंगा तो बचेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसे क्या कहूंगा? ए। क्या कहूंगा? ए। अगर सेम आंसर आना है तो मैं पहले ही लिख देता हूं ए कितना होना चाहिए? 47,000, अदरवाइज कहीं गलती हो जाएगी। ओके हो गया? तो मैं कितना लाना चाहता हूं? यहां 47 लाना चाहता हूं ताकि यहां से चलते चलते ये दोबारा आंसर तैयार हो जाए। अब आओ जी, क्या लिखा है? कैश रिसीव फ्रॉम। अब आ जाओ, कौन सा अकाउंट बनाऊं? डेटर अकाउंट। क्या बनाऊं? यहां क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी। लिखवाओ डेटर का बीडी। डेटर का बीडी 1 लाख। डेटर का सीडी 2 लाख। अब आपके जहन में शायद आ जाए अगर अलाउंस होता तो क्या करते? कल का इंतजार करते। अगर अलाउंस होता तो क्या करते? कल का इंतजार करते। तुम्हारी सारी चाहते आई क्या पूरी करेगा? जहां वो पूरी नहीं कर सकेगा ये गरीब का बाल पूरी करेगा। यानी जो तुम्हारे जहन में आएगा इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। अब आओ जी, ये आ गया। यहाँ क्या लिखूं? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। पहले ये टोटल करो। 93 लाख। दूसरी तरफ भी 93,84,000। बोलो जी।
910400 910400। तो बच्ची अपनी अंग्रेजी झाड़ने में लगी हुई है, तुम पता नहीं क्यों जेलसी फील कर रहे हो। लगी रहे बेटा, लगी रहे मेरे बच्चे। आया गया, चलो अभी यही नहीं पता आया या गया। ओए गधो, तुम्हारे लिए आया होगा, उनके लिए वो गया होगा, लेकिन वो आया होगा और तुम दोनों सूरतों में गए होगे, क्योंकि वो आके जो तुम्हारा हाल करेगा। तो हाँ, ये तुम खुद बोलो क्या हुआ तुम्हें। चलो क्या है, आया। अब बनाओ क्रेडिटर अकाउंट, अब बनाओ क्रेडिटर अकाउंट, अब बनाओ क्रेडिटर अकाउंट। ओहो, कितना है? 9,90,000, 4,000। ठीक है, आओ जी, कितना लिखो? 91,04,000। अब जरा ध्यान से, मसला ये है कि इंट्रो भूले बैठे हो। याद है एक क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे परपेचुअल में, किसमें? परपेचुअल में। जरा देखना, कुछ ऐसे बनता था। यहाँ बीडी आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, और यहाँ सीडी आएगा। इन्वेंट्री खरीदो तो क्या एंट्री होती थी परपेचुअल में? इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट। तो आज जाके क्या करोगे? परपेचुअल की एंट्रीज रिवाइज करोगे। लिखो होमवर्क, आज जाकर परपेचुअल की एंट्रीज रिवाइज करेंगे। हम भूले बैठे हैं, आज जाकर क्या करेंगे? परपेचुअल की एंट्रीज रिवाइज करेंगे हम। बोलो, भूले बैठे हैं। जाओ ओ भाई, जाओ क्रेडिटर का बीडी लाओ। 2,63,000। सीडी लाओ 1,58,000। याद रखना, क्रेडिटर डेबिट हुआ करता था और कैश क्रेडिट हुआ करता था। क्रेडिटर डेबिट होता था। अब मेरे बच्चों ये FR1 नहीं है। 1, 2, 3, 4 और अभी 5वां बनाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? इंट्रो है, इंट्रो का परपेचुअल, इंट्रो का परपेचुअल। अब जब मैं इंट्रो का परपेचुअल करवाया करता था, बोला करता था भाई चाहे इंट्रो के पेपर में MCQ ना आए, मुझे वादा रहा कहीं ना कहीं इसे यूज करूंगा। जितना इंट्रो में पेपर में नहीं आया वो सारा FR1 के पेपर में शामिल है और सारा FR1 FR2 में शामिल है। तो नॉलेज सीखी हुई जाया नहीं होती। हम कहते हो पेपर में आएगा नहीं, बढ़ गया अंसारी। ठीक है, तो भाई ये नहीं कहना, सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में काम आएंगी। टीचर पागल नहीं होता कि अपनी एनर्जी को जाया कर रहा होता है। ऊपर बनाओ। ओ यार, ऊपर काम चलो जी। बेटा एक और बोर्ड साइड की दीवार पे बनवाने लगा। अब याद है इंट्रो में कहा करते थे यार MCQ आने, पता नहीं इतना बड़ा बड़ा बोर्ड क्यों बनाता है। इसलिए बनाता था। अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए कि इंट्रो सारे का सारा CA है। काश ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। असल दिल में ऐसी ऐसी चीजें उतरी हुई हैं, इंसान बना है। ये बात तो है। आओ भाई, ओ भाई, ओए बुजुर्गो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री 61,99,000। ओके, अब बचाओ। ओ भाई, ये क्रेडिटर, ये इन्वेंट्री, दोनों साइड कौन सी बड़ी है? क्रेडिट टोटल करो। 662300 6623। चलो जी, बोलो जी।
6423 एंट्री बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। एक एंट्री कितने लेजर में जाती है? यहाँ लिखो 6423 अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है? बोलो, क्रेडिट टोटल करो। 6686 इधर भी 6686 6528 होने दिल ले आऊं भाई, होने दिल ले आऊं। अच्छा, याद रखना इन्वेंट्री से सिर्फ कैश परचेज की सूरत में कैश नजर आएगा और एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट, बोलो बोलो, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। वो अलहदा बात है कि हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कैश परचेज किया। ओके, अब बताओ एंट्री क्रेडिट है डेबिट, ये क्या है? कैश गया, कैश गया। आ जाओ इधर, कैश पेड टू सप्लायर लिखवाओ 6528 ओके हो गया। अब क्या रह गया? कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। अब बताओ एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस लिखो? डेप्रिसिएशन लिखो? क्यों ना लिखो? वो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस यहां नहीं आएगा। अब जाओ स्क्रीन पर, सेलिंग और एडमन क्या नहीं लिखूंगा? ठीक है। अब याद है, अगर ओपनिंग प्रीपेड हुआ तो यहां आएगा, ओपनिंग पेएबल हुआ तो यहां आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड हुआ तो यहां आएगा, क्लोजिंग पेएबल हुआ तो यहां आएगा, यहां खर्चा आएगा, यहां गया आएगा। इंट्रो चैप्टर नंबर 4। मारो अब सर पे हाथ, काश हम इंट्रो में इसकी बात को समझ लेते कि इंट्रो सारे का सारा जी बीडी इधर क्यों लिखा है? ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेएबल, ये खर्चा ये गया। ठीक है, और याद है ओए बच्चियों, याद है ओए दीवो, ये दो ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, और ये दो ओपनिंग प्रीपेड। अब इधर आओ, ये क्लोजिंग पेएबल, ये ओपनिंग, ये खर्चा, ये तो बैलेंसिंग फिगर गया। हाँ, इतनी आसानी से नहीं, दिमाग के अंदर जगह बिठाओ। इधर ये क्या है? ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग पेएबल, ये खर्चा। तो बाकी क्या आएगा? गया। बाकी क्या आएगा? ये दो इजाफी है, ये बकाया है, ये खर्चा है, वो गया है। सॉरी, चलो तो फिर आज जाके होमवर्क में क्या है? अक्रूवल एंड प्री पेमेंट रिवाइज करना है, वरना टकरे मारते रहोगे, वही चीजें होंगी जो इंट्रो की, और इंट्रो रिवाइज नहीं करोगे तो काम खराब। तो लिखो होमवर्क में, इंट्रो का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करना है, मुझे सर कैलेंडर बनाया करते थे। इंट्रो का परपेचुअल सिस्टम रिवाइज करना है, इंट्रो का अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिवाइज करना है, क्योंकि कल अलाउंस आएगा, फिर पूछोगे ये अलाउंस कहाँ से आ गया। तो इंट्रो के कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं? कौन कौन से? पहला प्रीपेड बोलो, दो प्रीपेड है, पहला बोलो ओपनिंग में। यार जहाजों और जहाजनों की तरह नहीं बोलना, ये दो हैं, 36,000 और 7,000, 36,000 और, चलो क्या याद करोगे, कभी जिंदगी में कोई दवाई दे दोगे।
याद करो इंट्रो में, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनके साथ प्रीपेड का वर्ड नहीं होता। कहते यही है कि ये इनका स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारा प्रीपेड होता है। राइस में पड़े हुए मार्कर प्रीपेड है, राइस में पड़ी हुई आंसर कॉपीज प्रीपेड है, राइस में पड़े हुए स्टेपलर पंचिंग मशीन प्रीपेड है। इन्हें ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो ऑफिस सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग प्रीपेड है। कितना बना? 40। अब पहले यहां क्लोजिंग प्रीपेड पहला लिखवाओ, 24,000 जमा करो 38,000। अब नीचे जाओ, वेजेस पेएबल, नीचे नीचे, ये बीबी की नजर ही ऊपर है। ओ बीबी नजर नीचे डालो, नीचे है। ओए मेरे बच्चों, इधर नहीं है, इधर है। बोलो जी, एक ही है क्लोजिंग पेएबल। खर्चे में दो फिगर है, पहली बोलो 6 लाख, दूसरा बोलो 13 लाख। जमा करो 19,82,000। टोटल करो 2044,000 2044,000। बोलो। हाँ 196,100। ये कौन है? गया। ये क्या है? गया। आओ जी लिखवाओ। ये भी गया है, ये भी गया। कितना? 19,61,000। ड्राइंग भी गई है कितनी? 5,68,000। इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड नहीं है। पढ़ो बिस्मिल्लाह करके बनाना। आगे 40। इसका मतलब अल्लाह के फजल से हमने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया। इन्वेस्टिंग वही रहेगा, फाइनेंसिंग भी वही रहेगा। लाइए मिस। थैंक यू मिस। पोस्ट भेजे, मुझे बहुत देर हो गई है। वो भी ज़रूरी है, ये पहले ज़रूरी है। पहले उन्हें कहते हैं, जमीर साहब को कहते हैं कि पहले ये वाली पोस्ट बनवाएं। हेलो, एक्सक्यूज़ मी जी, आप जाएं मिस। भाई साहब कौन है आप? और अगर आपकी पोजीशन हुई, आपको पहले ही पता नहीं है। F1 थर्ड पोजीशन नोमान शहजाद। सेकंड असेसमेंट का रिजल्ट, तालियां हो जाए बच्चियों। कौन है? नोमान शहजाद 27336 आपका आईडी है। वेल डन बेटा, अप्रिशिएटेड, गुड। क्लैपिंग हो जाए। गुड गुड गुड। F1 सेकंड पोजीशन M अफान, क्लैपिंग हो जाए। शाबाश, गुड 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 गुड। पास करें भाई, कैमरे में तस्वीर मारे मेरे भाई बच्चे की तरफ। भाई सामने ले अपना प्राइस। शाबाश, गुड, वेल डन। तशरीफ रखें। फर्स्ट पोजीशन एहतशाम सत्तार। गुड 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 गुड। कौन है? आप हैं, आ जाए आ जाए भाई। ओए गर्ल्स, खुदा का खौफ करो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।